राधे राधे। मैं हूँ प्रियंका श्रीवास्तव, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं आ गई हूँ आप सबके साथ शेयर करने आज की करंट थॉट। आपके पार्टनर की कौन सी करंट थॉट है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ऐसे अनकही बातें जो आप सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पा रहे हैं, आपसे वो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसे वो कौन से थॉट है जिसको लेकर वो भी परेशान है और आप भी परेशान हैं। कुछ क्लियर, अगर आपके दिल में कुछ सवाल है, उन सवालों को भी हम चैनल करेंगे। चलिए, कार्ड ए एंड कार्ड बी, कोई भी आप एक कार्ड चूज कर सकते हैं। तो पहले मैं कार्ड नंबर ए को देखूंगी। कार्ड नंबर ए यहाँ पर है ऑल टाइड अप। ये जो कार्ड है आप देख रहे हैं, इस कार्ड पे यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है, वो बहुत ही खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है। वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज एनर्जी नहीं, बट वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर भी वो अपने आप को रोक रहे हैं। वो बताना नहीं चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिन दिन बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है उनका रीडिंग क्या है। ओके, ओल्ड स्कूल, आपकी मेमोरी में बहुत सारे अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारा ऐसे थॉट आप लोगों के दिमाग में है, पर कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, ये थोड़ा डिफरेंट, मतलब ओल्ड स्कूल थिंकिंग है इनका। ये सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है। इनका वो बहुत जल्दबाजी का काम नहीं है, या फिर आज ये करे वो करे, ऐसा नहीं है। उनका जो सोच है ना, बहुत पुरानी है, पुरानी थॉट या पुरानी सोल से बिलोंग कर सकते हैं। द चेसर यहाँ मैं देख रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन चीज़ों को चेस कर रहे हो, या फिर वो भी इस चीज़ों को चेस कर रहे हैं। चेजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब शायद वो एक अलग सी एनर्जी में है, और आपका पार्टनर, आपको ये समझ में आ रहा है कि वो आप उनको चेस कर रहे हैं, और ये उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनके दिल में ऐसे और कौन से बातें हैं। ओके ओके, हीलिंग हार्ट्स, शायद वो किसी हार्ट ब्रोकन या फिर किसी ऐसे चीज़ों से वो गुजर रहे हैं जिसके वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब थे, और अभी या फिर उनका पहले भी कोई रिलेशनशिप रह चुका है और उसमें भी उनको कुछ क्लियरिटी नहीं मिला। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर सोच रहे हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत पर्टिकुलर है, पर बहुत जल्दी आगे बढ़ना नहीं चाहते, कमिटमेंट बहुत जल्दी देना नहीं चाहते। उनके बहुत सारे, उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे बातें हैं, उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे बातें चल रहे हैं, जैसा उनको लगता है कि वो भाग रहे हैं, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, या फिर वो उस रिलेशनशिप, उस फीलिंग से भाग रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसे और क्या क्या थॉट है, चलिए देखते हैं। वो अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं इस वक्त। वो रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने करियर को फोकस देना चाहते हैं, उसमें वो ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद इस वजह से उनका रिलेशनशिप आपके साथ ख़त्म भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप एंड भी हो सकता है। आप दोनों के बीच बहुत सारे मुसीबत आ चुके हैं, पर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी वो चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते में एक कड़वाहट आ चुका है। ठीक है, वो कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रहे हैं, और शायद उनको भी, आपके पार्टनर को भी समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को इस तरह से एंड नहीं किया जाता, हर चीज़ को इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की किस्मत से ही जुड़ते हैं, ऐसे नहीं जुड़ते हैं, ऐसे ही कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आ जाता है। ये सब पहले से डेस्टाइन होती है मिलना। हीलिंग कनेक्शन, यहाँ पर भी मैंने देखा हीलिंग, इस रिलेशनशिप को अगर बचाना है तो इसमें हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे लव हीलिंग कीजिए, या फिर आप एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक दूसरे को थोड़ा सा एनर्जी सेंड कीजिए, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त कीजिए। साइंस एंड क्लूज, आपको साइंस मिल चुका कि आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, पर उनके पास अभी ऑप्शंस की बहुत सारी कमी है।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कौन से एनर्जी में टैप इन करना चाहिए, आपसे प्यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर इस चीज़ को अगर करना ही है तो कैसे करें। ऊपर से उनको करियर के भी टेंशन है। आई होप आपको ये रीडिंग थोड़ी सी समझ में आई होगी। आज की उनकी जो एनर्जी है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, क्योंकि वो खुद भी बहुत सारा कंफ्यूजन में है। बहुत उनको लगता है किसी ने बांध दिया है चीज़ों में, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर शादीशुदा है आप लोग तो ये भी हो सकता है कि कहीं उनको लगे ये शादी एक बर्डन लग सकती है, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बीच शुरू हुई है। कार्ड बी यहाँ पर है, या फिर नंबर 2 कार्ड यहाँ पर है जो है डोर टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत सारे अबंडेंस की एनर्जी है। वैल्यू ऐसा सिर्फ नहीं है कि पैसों से ही वैल्यू होती है, आप पैसों को भी हमें वैल्यू करना चाहिए। नंबर 4 की भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, मतलब रूट चक्रा यहाँ दिख रही है कि रूट चक्रा, स्टेबिलिटी, वैल्यू, एक लेसन शायद आपको मिली होगी। नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, या फिर डोर टू वैल्यू ये वाला कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहे होंगे। ठीक है, और शायद कोई एक दूसरे के पार्टनर से बात भी नहीं करता हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करेक्ट थॉट है। ब्लूमिंग किस, ओके, एडिक्शन एंड हार्ट ब्रोकन। ओके, आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, आपके ओर से जो एनर्जी है वो है बहुत ही अच्छा एनर्जी है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू करे, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताए और बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करें, पर कहीं ना कहीं वो ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, हार्ट ब्रोकन है। वो शायद बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं किसी चीज़ को, या फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो सकते हैं, या फिर वो पैसों को लेकर बहुत एडिक्शन दिखा सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है मैं कहूँ, पर उस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। उनको समझ में तो आ रहा है कि क्या है, पर वो बिलीव नहीं करना चाहते। अगर आपके नए रिश्ते शुरू हुए हैं, न्यू रिलेशनशिप है, वो खुद को ना एक ऐसे चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे ये ना लगे कि उनके दिल में पहले से चोट है और वो उनको भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो पार्टनर है वो चाहते बहुत कुछ है, पर एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। किसी काइंड ऑफ एडिक्शन, मुझे लगता है कि फिनेंशियल या फिर मनी मेकिंग एडिक्शन हो सकता है, या फिर ऐसे भी एडिक्शन हो सकते हैं कि जिसे मतलब बहुत ज़्यादा वो उन्होंने टॉक्सिसिटी देखा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखा होगा घर में, अपने पास्ट लाइफ में या कहीं, और उन्हें इस चीज़ का बहुत डर है कि ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए। ठीक है, चलिए दूसरे कार्ड से देख लेते हैं उनकी आज की करंट थॉट आपको लेकर क्या है। ये एनर्जी रीडिंग है और आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जो रेजोनेट करते हैं उसे आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मैंने कहा ना एडिक्शन का कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। द डेविल एक रिश्ता कहलाता है। डेविल एक ऐसा एहसास है जिसमें ना लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इस एनर्जी को देखते ही ना इंसान के दिमाग में बहुत डिफरेंट ख्याल आती है, लाइक पैशन हो सकता है, ये सेक्स हो सकता है, रोमांस हो सकता है, एक लस्टफुल रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, कार्मिक रिजल्ट भी हो सकता है और आपके कर्मों का फल भी हो सकता है। ठीक है, ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, उनके थॉट फिनेंशियल रिलेटेड तो बहुत है। ठीक है, इनका भी मैंने देखा है कि मेनली अगर पार्टनर फिनेंस को संभालना चाहते हैं, ये लड़का लड़की सबके लिए है, फिनेंस को वो संभालना चाहते हैं, वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने रोमांस में, अपने लव में, पर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। आपको लग रहा है कि ये अभी हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, पर फिर इससे कुछ ऐसा हो जाता है आपके लाइफ में जिस वजह से आप इन सारा चीज़ों से क्लियर नहीं हो पा रहे। उनके करंट थॉट में आप हो, आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, आपको लेकर वो
फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपने आपको लेकर। वो क्या कहूँ, मतलब वो है ना कि रिच टुगेदर ऐसा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, बंधे हो आप लोग। ये जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है ना, उनका रिश्ता या फिर पहले से वो लोग शादीशुदा है। अगर शादी नहीं हुई है तो यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। आप लोगों के बीच एक बॉन्डिंग है, और ये जो बॉन्डिंग है ना, ये इस लाइफ का बॉन्डिंग नहीं है, ये बहुत पुरानी रिश्ता है। और आप दोनों इस लाइफ में भी मिले हो, इसलिए आप दोनों के लिए एक अट्रैक्शन है, एडिक्शन है। झगड़ते हो, बात करते हो, पर प्यार भी बहुत करते हो। और एक दूसरे को वैल्यू अगर आप नहीं करोगे ठीक से, तो आप दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगी और वो सही से नहीं होगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं उनका थॉट जो है क्या है आपके लिए। परफेक्ट मैच, मैंने पहले ही कहा है, ये जो रिश्ता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। नंबर 2, ये भगवान का आशीर्वाद कह सकते हो या फिर पूर्व जन्म का कर्म कह सकते हैं आप। आपकी जिंदगी में जो है ये पर्सन जो है, वो लड़का हो या लड़की हो, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच। बहुत प्यार है आप दोनों के बीच। ठीक है, एंड और भी यहाँ पर भी है बेनिफिट ऑफ द डाउट। ठीक है, आप एक दूसरे पर ये जो मैंने कहा ना, ये जो झगड़ा जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है एक दूसरे को डाउट लेकर। आप उन पे डाउट करते हो, वो आप पे डाउट कर रहे हैं। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच हो रहा है, और इस डाउट को लेकर प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को लेकर आप लोगों को सोल्यूशन करना चाहिए। एक दूसरे को चांस दीजिए समझने की, एक दूसरे को समझिए, प्यार से समझिए। ठीक है, प्यार जब आप खुद को करेंगे और दूसरों को भी करेंगे ना, तभी आपको प्यार मिलेगा। तो वैसे ही आपको दूसरे को वैल्यू भी देना है। अगर आपको लगता है इस इंसान के पास मेरा वैल्यू नहीं है, ये दूसरे लड़कियों को देख रहा है या दूसरे लड़कों को देख रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच वो चीज़ मिसिंग है जिस चीज़ की ज़रूरत है। उनके करंट थॉट में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, नहीं कहूँगी, बट बहुत ज़्यादा टेंशन है उनके लाइफ। बहुत चीज़ों को लेकर वो इस रिश्ते में खुश तो है, पर कहीं ना कहीं उनको डर है, टेंशन है। सॉरी, मेरा जो वर्ड चूजिंग ऑफ वर्ड है वो गलत है। एक फियर है। जो फियर है क्या है कि कहीं हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे, पर अलग तो नहीं हो जाना है। कहीं हम दोनों दूर तो नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, हम लोग लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभा पाएंगे, या फिर ऐसा ही चलता है। ये एक चीज़ है आप लोगों के बीच। आई होप आज की रीडिंग थोड़ी अच्छी लगी होगी। मैं हर रोज़ आपके लिए करंट फीलिंग, करंट थॉट लेके आऊँगी आपके पार्टनर की। बहुत सारे लोग जो है ब्लॉक रहते हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वो लोग भी जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर कैसे, क्या सोच रहे हैं, तो उन्हें लेकर आऊँगी मैं रेगुलर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाएं, जिससे मैं और भी अच्छा रीडिंग्स ला सकूँ। अगर आपको प्रोफेशनली रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्रिस्टल लेनी है, कुछ भी एनर्जाइज प्रोडक्ट लेनी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। फिर कल मिलते हैं दूसरे रीडिंग लेकर। और मैं एनर्जी ऑफ द वीक भी, मतलब एनर्जी ऑफ द डे भी अपलोड कर रही हूँ शॉर्ट्स में, उन्हें भी देखिए। थैंक यू।